दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, जिस टॉपिक का नाम है बायोटिक इंटरैक्शंस। देखिए, आपको यहाँ पे दोनों शब्दों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक है यहाँ पे बायोटिक और एक है यहाँ पे इंटरैक्शंस, बायोटिक एंड इंटरैक्शंस। ठीक है, देखिए, जब हम लोगों ने इकोलॉजी की बात की थी और जब हम लोगों ने इकोसिस्टम की बात की थी, तो हमने एक बात की थी कि हमारे इस पूरी अर्थ के ऊपर, हमारे पूरे बायोस्फीयर के अंदर इंटरैक्शंस लगातार होती रहती हैं। और ये इंटरैक्शंस होती हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरैक्शंस होती है, वो एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। और साइंस की वो ब्रांच जो इस सिस्टम को, इस इंटरैक्शन को स्टडी करती है, उसे हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। तो हमारे सर्वाइवल के लिए जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं, चाहे वो एनिमल लाइफ हो, चाहे वो प्लांट लाइफ हो, ये लोग तभी सर्वाइव कर पाते हैं जब ये दूसरे बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ और एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ लगातार इंटरैक्शंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एबायोटिक इंटरैक्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे, यानी कि जो मैं हूँ, जो दूसरे ह्यूमन बींग्स हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो टेम्परेचर के साथ क्या इंटरैक्शन करते हैं, प्रेशर के साथ क्या इंटरैक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या इंटरैक्शन करते हैं, वाटर सॉइल के साथ क्या इंटरैक्शन करते हैं। नो, इस टॉपिक में हम लोग वो एबायोटिक इंटरैक्शंस के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले हैं बायोटिक इंटरैक्शंस के बीच में, यानी कि जो हमारे इकोसिस्टम का जो लिविंग पार्ट होता है, लिविंग पार्ट होता है, ठीक है, वो प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, इनके बीच में किस तरह का इंटरैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड बायोटिक इंटरैक्शन। तो आज हम उस इंटरैक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे कि इंटरैक्शन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, कितने टाइप की इंटरैक्शंस होती हैं, किस तरह से वो इंटरैक्शंस काम करती है। तो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली बायोटिक इंटरैक्शंस। देखिए, एक चीज़ तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि बायोटिक इंटरैक्शन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए। देखिए, पहले हम लोग फूड चेन, फूड वेब और पिरामिड्स पढ़ चुके हैं। जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होते हैं, फिर अलग अलग से ट्रॉफिक लेवल पे जाके हम लोग टॉप के कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, तो उनके बीच में इंटरैक्शंस होती है। क्यों? फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड द एनर्जी। तो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स तो इंटरैक्शन के थ्रू ही जाएंगे। अगर कोई इंटरैक्शन नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगा, और अगर न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा तो हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि बायोटिक इंटरैक्शन क्यों ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल। Without any biotic interactions, no organism in this ecosystem can survive on their own. आपको आपको ऐसे लग रहा होगा कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपने आप से सर्वाइव कर न सकते हैं। नो, दे ऑल्सो नीड सम सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिजम्स। वो भी खुद से सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। उनकी रूट्स के अंदर कुछ फंगाई रहता है, वो फंजाई के साथ कुछ इंटरेक्शंस करते हैं, राइट। तो वो लोग भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किसी न किसी रूप में इंटरेक्शन करते ही करते हैं। तो ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच मे अफेक्ट on the survival of others are called the biotic interactions, right? अलग अलग पर्पज के लिए इंटरेक्शन करते हैं, अलग अलग पर्पज के लिए इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। कोई मेटिंग के लिए इंटरेक्शन कर सकता है, कोई फूड के लिए इंटरेक्शन कर सकता है, ठीक है, कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंटरेक्शन कर सकता है। अलग अलग तरीके की इंटरेक्शन होती हैं, अलग अलग पर्पज से हो सकती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमेशा फूड के लिए ही होता है, ठीक है, दूसरे पर्पज के लिए भी हो सकता है। अगर एग्जाम में इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर वहां पे इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए कि बायोटिक इंटरेक्शंस टेक प्लेस ओनली फॉर द पर्पज ऑफ फूड, तो ओनली अगर वर्ड वहां पे आ गया तो समझो वह स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। वैसे भी जब आगे प्रीलिम्स में एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आती हैं जहां पे ओनली तरह के वर्ड, इस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं, तो मोस्टली केसेस में वो रॉन्ग ही होता है, लाइक 90% केसेस में वो रॉन्ग होता है, ठीक है। सो एक ट्रिक है आपके लिए प्रीलिम से क्वेश्चन सोल्व करने का। अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट कहीं पे आ जाता है जहां पे लिखे वन एंड ओनली, दिस इज द ओनली थिंग, राइट, दिस इज ऑलवेज रॉन्ग और ऑलवेज राइट, इस तरह की अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाती हैं तो 90% केसेस में दो स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, बट येस 90% केसेस में वो रॉन्ग ही होता है, बिकॉज हमारे जितने भी सिस्टम हैं, एक्सट्रीम चीज़ें ना, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ठीक है, आज मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक मैंने बताया है प्रीलिम से क्वेश्चन सोल्व करने का। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स मोस्टली केसेस में रॉन्ग ही होती हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। देखिए, बायोटिक इंटरेक्शन ना बहुत ज़रूरी है। अगर बायोटिक इंटरेक्शन नहीं होगा तो हमारा इकोसिस्टम जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इकोसिस्टम के बैलेंस बनाने के लिए इंटरेक्शंस बहुत जरूरी है। लेकिन छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी फॉरेस्ट के अंदर लायंस हैं या कार्निवोर्स हैं,
हाई ऑर्डर कार्निवोर्स, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है, दे डिपेंड ऑन द डियर्स, राइट, जो वहाँ पे जो हर्बीवोर्स हैं, हमने डियर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो जो लायंस हैं, जो वो टाइगर्स हैं, वो डियर के ऊपर जो है डिपेंडेंट हैं। तो लायंस के बीच में और डियर्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। वो किस तरह का इंटरेक्शन होता है? वो होता है प्रीडेटर और प्रे, ठीक है, एक प्रीडेटर है, एक प्रे है। तो लायन हमारा प्रीडेटर है, जो डियर है वो हमारा प्रे है। तो एक हंट करता है, ठीक है, और एक खाया जाता है, को मार दिया जाता है। तो ये भी एक तरह की इंटरेक्शन होती है। तो होता क्या है, डियर की पॉपुलेशन जो है, अगर बहुत ज़्यादा डियर की पॉपुलेशन होना भी नुकसानदायक है, बिकॉज डियर जो है वो ग्रेजिंग करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा डियर कहीं पे हो गए तो वो हमारा जो वहाँ पे ग्रीन ग्रास कवर होता है, उस ग्रीन ग्रास कवर को जो है वो डैमेज कर सकते हैं। ग्रीन ग्रास जो कवर होता है हमारे फॉरेस्ट के अंदर, जो ग्रास लैंड होती है, उसमें इतना ज़्यादा ग्रेजिंग करेंगे कि वहाँ पे ग्रास कम हो सकता है, हमारी सोइल की क्वालिटी कम हो सकती है। इवन डेजर्टिफिकेशन को भी ये जो है ज़्यादा स्प्रेड कर सकता है अगर वहाँ पे हर्बीवोर ज़्यादा हो गए। तो हर्बीवोर की पॉपुलेशन जो है वो बैलेंस में रहे, इसके लिए वहाँ पे जो है कार्निवोर का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कार्निवोर होंगे जब वो हर्बीवोर्स को कंज्यूम करेंगे, उनको हंट करेंगे, ठीक है, तो उससे उनकी पॉपुलेशन जो है वो बैलेंस में रहती है। अब दूसरी बात, अगर वहाँ पे जो हंटर होते हैं, इनके जो प्रीडेटर्स होते हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं, अगर उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, अगर उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा गई और डियर अगर वहाँ पे कम हो गए, तब भी ये बैलेंस जो है वो इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो प्रेडेटर्स होंगे उस फॉरेस्ट में उनके लिए फूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो उस थोड़े से फूड के लिए, थोड़े नंबर ऑफ डियर के लिए बहुत ज़्यादा प्रीडेटर आपस में फाइट करेंगे। तो डेफिनेटली बहुत तो कुछ प्रीडेटर होंगे वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे हंगर की वजह से, राइट, सो दे विल डाई। सो ये जो इंटरेक्शंस होती है ना, ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, जैसे हम आगे इस टॉपिक में जाएंगे और बायोटिक इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आई विल गो इनटू मच डिटेल एंड आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स ऑल्सो, ठीक है। अब ये जो मैंने बायोटिक इंटरेक्शन का आपको एग्जांपल दिया, ये एक डियर का और एक लायन का एग्जांपल दिया है, ये किसी भी तरह से आप नहीं कह सकते हो कि ये फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें एक जो है कंज्यूम कर रहा है और दूसरा यहाँ पे खाया जा रहा है। तो इट इज़ नॉट अ फ्रेंडली इंटरेक्शन, और आई वुड से दिस इज नॉट अ पॉजिटिव इंटरेक्शन। ये पॉजिटिव इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें एक को अपनी जान से हाथ, आपकी जो है जान को से हाथ से को जो है वो उसकी जान जा रही है बेसिकली, ठीक है। सो वन इज बीइंग किल्ड एंड अनदर वन इज कंज्यूमिंग अनदर ऑर्गेनिज्म। तो इट इज नॉट पॉजिटिव इन एनी सेंस। तो इस तरह की जो इंटरेक्शन होती है उसे बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इंटरेक्शन। तो जो बायोटिक इंटरेक्शन बिटवीन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में होती है, अलग अलग जो स्पीसीज होते हैं उनके बीच में होती है, वो तीन तरह की हो सकती है। एक हो सकती है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, ठीक है। तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, चलिए ठीक है, आपस में अग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। उस अग्रीमेंट से दोनों को सर्वाइव करने में हेल्प मिलता है, ठीक है। आप मुझे फूड दे रहे हो, मैं आपको फूड दे रहा हूँ, तो एक अच्छा पॉजिटिव हेल्दी ये जो है इंटरेक्शन होता है, हेल्दी रिलेशन है, पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होता है? जिसमें नुकसान होता है, जैसे अभी डियर को नुकसान हुआ बेचारे को, ठीक है, उसकी जान चली गई, जो लायन है उसको अपना खाना मिल गया। तो प्रीडेटर और प्रे, इस तरह का जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है। दूसरे नेगेटिव भी हैं, वो भी हम लोग आज बातें करें। एक न्यूट्रल इंटरेक्शन होता है, जो थर्ड वन होता है। न्यूट्रल में ऐसा कोई इशू नहीं होता है, दोनों आपस में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो दूसरा एग्जिस्ट करे या ना करे, डजंट मैटर। तो एक न्यूट्रल तरह का इंटरेक्शन हो सकता है। अब ये इंटरेक्शन किन के बीच में हो सकता है? अब ये देखिए, ये इंटरेक्शन एक ही स्पीसीज के अंदर में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे चीता एक स्पीसी है, ठीक है। तो उस चीताज की जो पॉपुलेशन होती है, वहां पे जितने भी चीता होते हैं, जितने भी लायन होंगे उस पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर स्पीसीज में, दे विल ऑल्सो compete विद ईच अदर फॉर द रिसोर्सेज। तो उनके बीच में भी इंटरेक्शन होगा, किसी तरह का कंपटीशन होगा उनके बीच में, है ना। क्योंकि जितने भी एक एरिया के अंदर चीता होंगे, लायन होंगे, वो एक लिमिटेड फूड के लिए ही आपस में फाइट करेंगे, तो उनके बीच में भी इंटरेक्शन हो सकती है। इस तरह की जो इंटरेक्शन होती है, जो एक ही स्पीसीज के बीच में होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्पीसीज। जैसे इंट्रा यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं ना, इंट्रा यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस होते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो दैट इज इंट्रा यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। तो इंट्रा यूनिवर्सिटी गेम्स। एक होती है इंटर यूनिवर्सिटी गेम, जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज के प्लेयर्स आते हैं, वो आपस में compete करते हैं इन एनी अदर फील्ड, राइट। सो इंटर स्पीसीज, जो अलग अलग स्पीसीज में, जैसे चीता और जैकॉल, ठीक है, चीता एंड जैकॉल और फॉक्स,
वो अलग अलग स्पीसीज हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं, बट उनका फूड लगभग सेम ही होता है, ठीक है, उनका जो नीश है वो ओवरलैप करता है। तो वो अलग अलग स्पीसीज भी जो हैं एक ही तरह के फूड के लिए आपस में जो है compete कर सकते हैं, आपस में फाइट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो इंटरेक्शन होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्पीसीज। इंटर स्पीसीज, तो इंटर स्पीसीज होती है, ठीक है, वो होती है दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में, और इंट्रा स्पीसीज होती है एक ही स्पीसीज की ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में, ठीक है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है दो तरह की इंटरेक्शंस होती हैं, इंट्रा स्पीसीज एंड इंटर स्पीसीज। और दूसरा ये इंटरेक्शन जो है वो तीन तरह की हो सकती है। एक फ्रेंडली हो सकती है जिसे हम लोग पॉजिटिव इंटरेक्शन कहते हैं, एक जो है वो नॉन फ्रेंडली हो सकती है जिसको हम नेगेटिव इंटरेक्शन कहते हैं, और तीसरी होती है न्यूट्रल जिसमें किसी को किसी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉजिटिव इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म, प्रोटो कोऑपरेशन, कमेंसलिज्म, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड अग्रीगेशन। ये पांच तरह की हमारे पास जो है पॉजिटिव इंटरेक्शन होती है, ठीक है। इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है, इसमें सिर्फ फायदा ही फायदा है, आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म लाइक इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, है ना, दो पार्टीज के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप है। म्यूचुअल रिलेशन जैसे मेरे बीच में और आपके बीच में भी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ठीक है। आप मुझे कुछ दे रहे हो, बदले मैं आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी म्यूचुअल रिलेशन होता है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स फीस पे करते हैं उसी फीस से टीचर की सैलरी जाती है, ठीक है। और स्टूडेंट को क्या बेनिफिट है, स्टूडेंट को सर्विस मिल रही है, जो टीचर उनको पढ़ा रहा है टीचर को उसकी सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो ये भी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। हमारे बीच में गवर्नमेंट के बीच में भी म्यूचुअल रिलेशनशिप है। हम गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट हमको सर्विसेज देती है, रोड्स बना के देती है, हमें सिक्योरिटी देती है, पुलिस, आर्मी, वो सारी की सारी चीज़ें, हॉस्पिटल्स एंड ऑल दैट। तो इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप जहाँ पे दो पार्टी होती हैं, दोनों पार्टीज को आपस में बेनिफिट होता है एक दूसरे से। दैट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, दैट सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, ठीक है। ये हमारे इकोसिस्टम के अंदर भी होता है, ये हमारे इकोसिस्टम के अंदर भी होता है। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। नेगेटिव इंटरेक्शंस के भी कुछ एग्जांपल हैं, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कंपटीशन, अमेंसिलिज्म एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिटेल में देखेंगे, पहले हम लोग पॉजिटिव को देख लेते हैं। म्यूचुअलिज्म एंड प्रोटो कोऑपरेशन। म्यूचुअलिज्म एंड प्रोटो कोऑपरेशन, देखिए म्यूचुअलिज्म के मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें दो पार्टी होती हैं, दोनों को ही एक दूसरे से बेनिफिट होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल रिलेशनशिप और दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, ठीक है। तो इसमें दो पार्टी होती हैं, तो जो पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट होती है उसको बोलते हैं सिम्बायंट्स, दे आर कॉल्ड सिम्बायंट्स। तो जो पार्टी से इन्वॉल्व होती हैं उनको बोलते हैं हम सिम्बायंट्स, और इस तरह के जो उनके बीच में रिलेशंस होती है उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो दो पार्टी जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं उस और उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम लोग म्यूचुअलिज्म भी बोल सकते हैं, उसे हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं, और इंडिविजुअल पार्टीज को हम लोग बोलते हैं सिम्बायंट्स। आपको ध्यान रहेगा ये, उसे बोलते हैं सिम्बायंट्स। अब यहाँ पे दो जो है टर्म मैंने यूज की हैं, एक यूज की है म्यूचुअलिज्म, दूसरी यूज की है प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन, ठीक है। अब यहां पे देखिए दो चीजें होंगी, जब दो पार्टी जब होती हैं वो एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर पाते हैं, मतलब उनको एक दूसरे की जरूरत है। दैट रिलेशनशिप इज ऑब्लिगेटरी, मतलब दे कैन नॉट सर्वाइव विद अनदर पार्टी, विदाउट अनदर पार्टी। दैट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड म्यूचुअल रिलेशनशिप और म्यूचुअलिज्म। कई बार ऐसा होता है, इस तरह का रिलेशनशिप होता है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के बिना सर्वाइव कर सकती है, उसे हम बोलते हैं प्रोटो कोऑपरेशन। है दोनों म्यूचुअल रिलेशनशिप में ही, लेकिन कई बार जो है वो आपस में एक दूसरे के बिना सर्वाइव कर ही नहीं सकते। That is called mutualism, and a little bit modification of mutualism is called proto cooperation. प्रोटो कोऑपरेशन मतलब जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के बिना इंडिविजुअली भी सर्वाइव कर सकती है विद द हेल्प ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोटो कोऑपरेशन। कोऑपरेशन है वो, बट इट इज सम सॉर्ट ऑफ लाइक दे कैन सर्वाइव इन आइसोलेशन ऑल्सो, एक दूसरे के बिना भी सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक दो पिक्चर्स हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा सा आपको डिटेल में देता हूँ। देखिए ये एलिगेटर है, ठीक है।
एलिगेटर है, कार्निवोर है, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड देख सकते हो, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एलिगेटर के मुंह के अंदर ये बर्ड बैठा हुआ है, तो इस बर्ड की जान को खतरा है, देखने में तो ऐसा लग रहा है, बट ऐसा एक्चुअली में है नहीं। ये जो बर्ड होता है, ये बर्ड जो है इस एलिगेटर के साथ एक बहुत ही अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बीच में है, दे हैव अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, वो एक्चुअली एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। देखिए, जब एलिगेटर जो है वो कंज्यूम करता है, हर्बीवोर्स को कंज्यूम करता है, तो कुछ जो रेजिड्यूल्स होते हैं, कुछ जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो इसके दांतों के बीच में फंस जाता है, और उसमें कई बार जो है किसी तरह के जो है बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं। वो बैक्टीरिया जो है इस एलिगेटर के लिए को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। वो दांतों में, कई बार हम लोग भी खाना खाते हैं और दांतों में कुछ फंसा रहता है, फूड रोटी वगैरह फंसा रहता है ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, अगर वो ज़्यादा फंसता रहता है, कि कुछ लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे चॉकलेट वगैरह खाते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, मुंह वगैरह धोते नहीं है, कुल्ला नहीं करते हैं, तो वहाँ पे कुछ जो है बैक्टीरिया वगैरह डिवेलप हो सकते हैं, वो आपके दांतों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो समथिंग हैपन्स विद एलिगेटर ऑल्सो, ठीक है। तो वो जो रेजिडुअल्स होते हैं, जो फूड के बचता है, वेस्ट बचता है, कई बार वो दांतों में फंसा रहता है, तो ये बर्ड क्या करता है, वो बर्ड उनको साफ करता है, वो बर्ड उनको साफ करता है। बर्ड आराम से यहाँ पे बैठता है, चिल करता है, आराम से उसको कंज्यूम करता है, ठीक है। तो इससे एलिगेटर को क्या फायदा हुआ, एलिगेटर के जो है दांत साफ हो गए, दांत साफ हो गए, राइट। और बर्ड को क्या फायदा हुआ, इसको फूड मिल गया। तो कितना बढ़िया नेचर के अंदर एक अच्छा म्यूचुअल और एक इतना हेल्दी और फ्रेंडली रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रहा है। दिस साइट ऑफ sort of interaction is called your mutualism, ठीक है। एक और आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये है, देखो डियर है, और ये कोई जो है बर्ड है, ये बर्ड है। तो जो जो डियर होते हैं, कई बार इनकी बॉडी के ऊपर कुछ टिक वगैरह, कुछ लाइसिस वगैरह जो है वो चिपक जाते हैं, ठीक है, वो चिपक जाते हैं। तो ये बर्ड क्या करता है, बर्ड आराम से वहाँ बैठेगा, जिसके कान के अंदर टिक वगैरह होते हैं, जो कुछ कीड़े वगैरह होते हैं, उनको आराम से खाएगा, उनको साफ करेगा, ठीक है। तो हमारे जो है डियर को जो है फायदा हुआ उससे, क्योंकि उससे जो है कुछ बैक्टीरिया, कुछ पैरासाइट जो है वो खत्म हो रहे हैं, राइट। और इस बर्ड को जो भी है वो फूड मिल गया। कितने बढ़िया बढ़िया जो है आप यहाँ पे इस तरह के रिलेशनशिप देख सकते हो। एक रिलेशनशिप मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। माइकोराइजा, माइकोराइजा का एग्जांपल देखिए, मैं आपको दिया जाता हूँ। जो हमारे आसपास जो नेचर में एक्चुअली ये जो मोर देन 80% जो प्लांट्स होते हैं, उनके बीच में जो है, उनमें जो है ये माइकोराइजा जो है रिलेशनशिप होता है। माइकोराइजा रिलेशनशिप किस किस के बीच में होता है, ये होता है बड़े ट्री के बीच में, एक बड़े ट्री के बीच में, ठीक है, ट्री और फंजाई। इसे आप फंजाई पढ़ोगे, इसे फंगी और फंगी नहीं बोलते, इट इज कॉल्ड फंजाई और इट इज कॉल्ड फंगाई, राइट। तो ये होता है जो हमारे बड़े टेबुलर जो ट्री होते हैं, जो बड़े बड़े ट्री होते हैं, ठीक है, उनके बीच में और फंजाई के बीच में जो है एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। देखिए, इस तरह के जो रूट्स होते हैं वो सोइल के अंदर होते हैं। सपोज ये हमारी जो है यहाँ से ग्राउंड है, और इससे नीचे जो हमारा वो सोइल स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा जो ट्री होता है उसके रूट्स जो है वो सोइल के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करते हैं, जस्ट लाइक दैट। अब यहां पे देखिए, सपोज इस सोइल में जो है वो फॉस्फेट की कमी है, इस सोइल में जो है फॉस्फेट की कमी है, और इस प्लांट को ग्रो करने के लिए जो फॉस्फेट भी चाहिए, इसको ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए, बहुत ही एसेंशियल ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे प्लांट के लिए, ठीक है। लेकिन इसके पास उनकी कमी है, वो सोइल में जो है नाइट्रोजन नहीं है, सोइल में जो है फॉस्फेट नहीं है। तो एक जो स्मॉल फंगाई होता है, देखिए कभी कभी आपने देखा होगा, आप कोई ट्री वगैरह को जो है उसको अगर आप थोड़ा सा खोद के देखोगे, उसके जड़ों में आपको जो है व्हाइट कलर की ऐसे आपको फंगाई टाइप की दिखाई देगा, व्हाइट कलर का। तो ऐसे ऐसे व्हाइट कलर की जो है वो बिल्कुल ही थीन कलर की, थीन जो है व्हाइट कलर की, इस तरह से वायर्स टाइप की आपको दिखाई देती हैं उनकी बड़ी बड़ी जड़ों में, वही फंगाई होता है, ठीक है। अब ये फंगाई क्या करता है, फंगाई जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है, जो वाटर को अब्जॉर्ब करता है हमारी सोइल के अंदर। सिर्फ वाटर को ही अब्जॉर्ब नहीं करता है, वो न्यूट्रिएंट्स को भी अब्जॉर्ब करता है।
ये फंगाई क्या करता है, वो फंगाई जो है हमारे ट्री के रूट्स के साथ जो है वो चिपक जाता है, कई बार वो रूट्स के अंदर भी एंट्री कर जाता है। तो ये फंगाई जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स को जब एब्जॉर्ब करता है, जिसके अंदर आपका नाइट्रोजन और आपका फॉस्फेट आ गया, वो उनकी सप्लाई जो है रूट्स को देता है। तो रूट्स के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे जो है ट्री के अंदर एंट्री करते हैं, और उसके बाद वो हमारे लीव्स तक पहुंचते हैं, ब्रांचेस तक पहुंचते हैं, और हमारे फूड को एक प्रॉपरली हेल्थ उसकी मेंटेन होती है। लेकिन इससे फंगाई को क्या फायदा है, फंगाई को क्या फायदा है? ठीक है, देखिए, फंगाई को चाहिए फूड, ठीक है, फंगाई को चाहिए फूड, तो फंगाई को चाहिए डेक्स्ट्रोस। फंगाई जो है वो उसको जो फूड चाहिए, उस फूड का नाम होता है डेक्स्ट्रोस। देखिए, डेक्स्ट्रोस एक बहुत ही सिंपल जो है शुगर होता है, जैसे हमारा ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, ऐसे ही हमारा डेक्स्ट्रोस भी होता है, बहुत ही सिंपल शुगर होता है। दिस इज द फूड ऑफ द फंगाई। तो जो ट्री ने जो फॉस्फेट लिया है, ट्री ने जो नाइट्रोजन लिया है, उसके बदले में जो ट्री होता है उसकी रूट्स में डेक्स्ट्रोस प्रोड्यूस होता है। तो फंगाई जो उसकी जड़ों में पहले से ही बैठा हुआ है, तो दैट फंगाई विल कंज्यूम दैट डेक्स्ट्रोज एज अ फूड सोर्स। तो इससे दोनों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा। और ये माइकोराइजल जो है वो फंगाई होता है, माइकोराइजल फंगाई। सो देयर इज अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड द फंगाई विच इज माइकोराइजल फंगाई, और इस रिलेशनशिप को बोलते हैं हम माइकोराइजा। इसी तरह का एक और म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, वो होता है हमारे जो लेग्यूम्स होते हैं, हमारे प्लांट्स होते हैं, जैसे अरहर हो गई, दाल हो गई, तिलहन हो गई, ठीक है, चने हो गए, इन्हें जो हम लेग्यूम्स बोलते हैं। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं हमारे। देखिए, एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है दैट इज अराउंड 78%, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए हमारे कितनी 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो प्लांट्स होते हैं, नेचर ने प्लांट्स को ऐसी कैपेसिटी दी ही नहीं कि ये प्लांट जो है वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन कंज्यूम कर लें, डायरेक्ट उसको यूज कर लें। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं, लेकिन नेचर ने बड़ी नाइंसाफी की है हमारे प्लांट्स के साथ। दे आर ऑटोट्रोफ्स, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, बट they are not able to use these 78% of nitrogen which is present in atmosphere। कर ही नहीं सकते, उनको कोई ऐसा मैकेनिज्म दिया ही नहीं कि वो डायरेक्टली उस नाइट्रोजन को जो है कंज्यूम कर लें। नाइट्रोजन को वो लोग कंज्यूम नहीं कर सकते, बट दे कैन कंज्यूम अमोनिया, दे कैन यूज नाइट्रेट, दे कैन यूज नाइट्राइट। डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते, अमोनिया को यूज कर सकते हैं। तो पहले तो इस नाइट्रोजन को जो है हम लोग नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय दीज प्लांट्स। लेकिन वो काम कौन करेगा? उसके लिए एक बैक्टीरिया होता है जिसे बोलते हैं राइजोबियम। राइजोबियम। तो जो हमारे लेग्यूमस प्लांट्स होते हैं, जो यानी कि दालें, तरहर, चना वगैरह होता है, एक राइजोबियम होता है, इट्स अ बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। वो माइकोराइजा जैसा ही होता है, लेकिन उसका जो है पर्पस अलग है। वहां पे माइकोराइजा क्या कर रहा था? वहां पे माइकोराइजा सिंपली जो है वो रूट्स को न्यूट्रिएंट्स दे रहा था, उसको वाटर दे रहा था। लेकिन यहां पे जो है राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम क्या करता है? जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी हमारी सोइल के अंदर जो फ्री नाइट्रोजन होती है, उसको फिक्सेशन करता है। फिक्सेशन यानी कि उसको फिक्स करता है, उसको ऐसे ढंग से फिक्स करता है कि हमारे प्लांट्स के रूट्स उसको यूज कर सकें। यानी कि उसको फिक्स कर दिया गया। उस नाइट्रोजन को जो है, फ्री जो नाइट्रोजन होती है, उसको जो है अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया में। नाउ दैट कैन बी यूज्ड बाय दीज प्लांट रूट्स। गेटिंग दिस पॉइंट? तो प्लांट को बड़ा फायदा हो गया, उनको नाइट्रोजन मिल गया, उनको अमोनिया के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में उनको अमोनिया उनको मिल गया, न्यूट्रिएंट्स मिल गए, राइट। लेकिन इससे राइजोबियम को बेनिफिट क्या हुआ? राइजोबियम को जो है फूड मिल गया, और उसको रहने के लिए जगह मिल गई, उसको शेल्टर मिल गया। तो दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप
between leguminous plants and rhizobium. It is also an example of your mutual relationship. जैसे माइकोराइजा हो गया और जैसे आपका राइजोबियम हो गया. एक और आपका एग्जांपल देता हूं, ये भी कई बार आप एग्जाम में मेंशन कर सकते हो, इसको बता सकते हो. एग्जाम में भी कई बार ये एग्जांपल पूछा गया है. देखिए हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं जब उनके ऊपर फ्लावर आते हैं, क्योंकि अब प्लांट को भी रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनका जो सीड होता है उसको स्प्रेड करना पड़ेगा. सीड के बिना तो पैदा नहीं होंगे, तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, विदाउट सीड तो हो नहीं सकता, राइट. तो हमारे जो जो फ्लावर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग में जो सीड से पहले जो फ्लावर्स होते हैं, उन फ्लावर्स के अंदर जो है एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है. एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है. जो मेल पार्ट होता है फ्लावर के अंदर उसको बोलते हैं हम लोग एंथर. दिस इज द मेन पार्ट, दिस इज मेल पार्ट, जिसको बोलते हैं एंथर. एक होता है फीमेल पार्ट, एक होता है फीमेल पार्ट, ये वाला फीमेल, जिसे बोलते हैं स्टिग्मा. एक फ्लावर के अंदर होता है मेल पार्ट जिसे बोलते हैं हम लोग एंथर, दूसरा होता है फीमेल पार्ट जिसे बोलते हैं स्टिग्मा, जिसे बोलते हैं स्टिग्मा, राइट. तो अभी रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के बीच में जो है फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, उनके बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है, तभी वो कुछ नई चीज प्रोड्यूस कर पाएंगे, तभी रिप्रोडक्शन होगा. अब ये मेल और फीमेल के बीच में क्या चीज एक्सचेंज होगी, वो किस के थ्रू एक्सचेंज होगी, वो जो हमारी बटरफ्लाइज होती हैं, जो हमारी बटरफ्लाइज होती हैं या जो जो फ्लाइज होती हैं, सिंपल फ्लाई मधुमक्खियां जो होती हैं, वो ये काम करती हैं. वो मधुमक्खियां जो है एक फूल के ऊपर बैठेंगी, उसके एंथर के ऊपर बैठेंगी, वहां से ये लोग क्या कंज्यूम करेंगे. देखिए जो 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 फ्लावर होता है ना, ये बड़ा ही, इसके अंदर बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, और इसका जो जो रस होता है ना, दैट इज वेरी स्वीट, है ना, शुगरी होता है. तो जो हमारी मधुमक्खियां होती हैं, जो बटरफ्लाइज होती हैं, वो क्या करती हैं, इसके ऊपर बैठ जाती हैं, यहां पे वो बैठ जाएंगी, ठीक है. तो वहां से वो क्या करेंगी, पोलन, उसको बोलते हैं पोलन, जो उसके मेल पार्ट के अंदर होता है उसको बोलते हैं पोलन. तो ये पोलन को कंज्यूम करती हैं. कुछ पोलन जब ये उसके ऊपर बैठेंगी पोलन को खाने के लिए एज अ फूड सोर्स, तो वो पोलन क्या होता है, कई बार इनकी बॉडी के ऊपर चिपक जाता है, इनकी बॉडी के ऊपर चिपक जाता है. तो ये जब एक फूल से दूसरे फूल फ्लावर के ऊपर जाएंगी, तो वो दूसरे फ्लावर के जो है फीमेल पार्ट के ऊपर जाके वो बैठ जाएंगी, और वो जो पोलन उसने पहले फ्लावर के मेल पार्ट से लिया था, वो दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट पे जाके उसको जो है वो छोड़ देंगी. उसको जानबूझ के नहीं कर रही है वो, उसको इस बात का नहीं पता है कि मैं क्यों कर रही हूं, वो तो सिंपली अपना जो है फूड खा रही है इधर से उधर घूम के, मधुमक्खी, राइट. लेकिन उस प्रोसेस में जो पोलन वो जो है वो ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, और इससे जो है वो फर्टिलाइज होते हैं, और इससे वो जो है उनका रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है. तो इससे दोनों को फायदा है. प्लांट को क्या फायदा हुआ, फ्लावर को क्या फायदा हुआ कि उसका पोलन जो है वो ट्रांसफर हो गया, इससे उनका रिप्रोडक्शन हुआ. फ्लाई को क्या फायदा हुआ, मधुमक्खी को क्या फायदा हुआ, इसको जो है खाने के लिए फूड मिल गया, इसको इतना बड़ा बढ़िया स्वादिष्ट जो है वो पोलन मिल गया, इसको फूड मिल गया, राइट. तो इट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है. और इस पूरी प्रोसेसर को हम बोलते हैं पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन. एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के बीच में, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन. तो देखिए कई सारे एग्जांपल हमारे पास हो जाते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप के, ठीक है. जनरली एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं वो आपका या तो पोलिनेशन तरह का पूछते हैं, माइक्रोराइजा पूछते हैं, राइजोबियम वगैरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं. और भी कई तरह के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे जब हम लोग पढ़ेंगे कोरल रीफ, जब आपको मैं कोरल रीफ कराऊंगा, कोरल रीफ में भी आपको मैं बहुत ही बढ़िया एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में बताने वाला हूं, जो जनरली हमारे कोरल पोलिप के बीच में होता है और जूजेंथली के बीच में होता है, ठीक है. इसे मैं आपको कराऊंगा जब मैं आपको कोरल रीफ वगैरह पढ़ाऊंगा. सो दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म एंड प्रोटो कोऑपरेशन. दिस इज अ पॉजिटिव इंटरेक्शन. तो यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स थे हमारे, ठीक है, दो बायोटिक कंपोनेंट्स थे, उनके बीच में पॉजिटिव इंटरेक्शन है, दोनों पार्टीज को इसमें फायदा होता है, ठीक है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर म्यूचुअलिज्म, ठीक है, पॉजिटिव. नेक्स्ट पे हम लोग जाते हैं कमेंसलिज्म. नेक्स्ट इज कॉल्ड कमेंसलिज्म. देखिए कमेंसलिज्म में क्या होता है, कमेंसलिज्म में भी दो पार्टी होंगी, डेफिनेटली इंटरेक्शन तो दो पार्टी के बीच में ही होगा. कमेंसलिज्म में भी दो पार्टी होती हैं. इसका में क्या डिफरेंस होता है म्यूचुअलिज्म से, डिफरेंस इज दैट कि इन कमेंसलिज्म वन पार्टी इज गेटिंग बेनिफिटेड
अनदर पार्टी इज नॉट गेटिंग बेनिफिटेड और नॉट गेटिंग हार्म्ड। एक को फायदा हो रहा है पार्टी को, दूसरी पार्टी को ना तो फायदा हो रहा है या ना नुकसान हो रहा है। इट इज समथिंग लाइक दैट, इट इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एक पार्टी को फायदा हुआ, दूसरी पार्टी को ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। जैसे मान लो कोई टीचर जो है क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, उस क्लास में बच्चे जो है वो फीस दे के बैठे हैं, वो पैसा दे के वहां पे बैठे हैं, तो उस टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? एक बिल्कुल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, बढ़िया म्यूचुअल रिलेशनशिप है, दोनों पार्टीज को उसमें फायदा है। लेकिन सपोज करो कोई बच्चा वहां पे क्लास के बाहर से उस क्लास को सुन रहा है, वो उस क्लास का स्टूडेंट नहीं है, उस क्लास का स्टूडेंट नहीं है, लेकिन वो फिर भी जो है वो टीचर जो पढ़ा रहा है उसको बाहर से सुनाई दे रहा है उसको, और वो सुन रहा है, और उस सुनने से उसको हल्का फुल्का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो उस बच्चे को तो बेनिफिट हो गया, लेकिन टीचर को क्या? टीचर को ना बेनिफिट हुआ ना नुकसान हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो बोल रहा है उससे वो कोई बाहर सुन के कोई बेनिफिट ले रहा है, तो उसको कोई नुकसान नहीं है उस चीज़ का। लेकिन अगर आप क्लास अटेंड करते, क्लास अटेंड करने के बाद भी अगर आप फीस ना देते, तो शायद टीचर को नुकसान होता। ठीक है, तो कमेंसलिज्म इज समथिंग लाइक दैट, कमेंसलिज्म इज समथिंग लाइक दैट। तो इसमें दो पार्टी होती हैं, एक छोटी पार्टी होती है, एक बड़ी पार्टी होती है। जो छोटी पार्टी होती है उसको बोलते हैं कमेंसल, उसको बोलते हैं कमेंसल। ठीक है, और जो बड़ी पार्टी होती है उसको बोलते हैं होस्ट। जैसे किसी के घर में पार्टी होती है तो गेस्ट जो आते हैं, एक होस्ट होता है जो पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है, जिसके घर पे आप जाते हो वो होस्ट होता है, राइट। तो छोटी पार्टी होती है उसे बोलते हैं कमेंसल, बड़ी पार्टी को हम लोग बोलते हैं होस्ट। इसमें किस तरह का रिलेशनशिप होता है? रिलेशन होता है, एक पार्टी को इसमें जो है बेनिफिट होता है, ठीक है, जो कमेंसल होता है, जो छोटी पार्टी होती है उसको बेनिफिट होता है, जो बड़ी पार्टी होती है उसको ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। और ये जो छोटी पार्टी बड़ी पार्टी से किस तरह का क्यों ऐसा इंटरेक्शन क्यों करती है? हो सकता है वो शेल्टर के लिए करे, हो सकता है वो फूड के लिए करे, हो सकता है वो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो उस मोमेंट के लिए करे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए करे, किसी भी तरह की चीज़ के लिए कर सकती है। ठीक है, तो कमेंसलिज्म में एक चीज़ आपको समझनी है, जो मेन इसका पार्ट है वो यही है कि इन कमेंसलिज्म देयर आर टू पार्टीज, वन पार्टी स्मॉलर, अनदर पार्टी इज बिगर। तो स्मॉलर जो होगी उसको बोलते हैं कमेंसल, बड़ी जो होती है उसको बोलते हैं होस्ट। इन दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन वन पार्टी इज गेटिंग बेनिफिटेड एंड अनदर पार्टी इज नीदर गेटिंग बेनिफिटेड नॉर गेटिंग हार्म्ड। दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड योर कमेंसलिज्म। देखिए, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कई बार आपने देखा होगा जैसे जो भैंस वगैरह होती हैं, जो गाय होती हैं, वो ऐसे जो है वो ग्रेजिंग कर रही होती हैं। ठीक है, ऐसे पार्क वार में घास वास कहीं होता है तो वहाँ पे वो आराम से चल रही होती हैं। उसके आपने एक और चीज़ देखा हो, कई बार वो जब ऐसे घास वास खा रही होती हैं ऐसे पार्क में कहीं ग्राउंड में, तो उनके जो पैर होते हैं, वो पैरों से क्या करती हैं? अननोइंगली सोइल को जो है थोड़ा सा वो ऐसे डिगअप करती हैं, हल्का सा सोइल को, तो ऊपर वाली जो घास होती है वो थोड़ा सा निकलने लगती है उनके पैरों की वजह से। तो जो सोइल के अंदर कुछ कीड़े वगैरह होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं उसकी वजह से, क्योंकि जब वो स्क्रैच होगा सरफेस तो वो कीड़े वगैरह थोड़े से बाहर आ जाते हैं। उन कीड़ों को खाने के लिए कुछ बर्ड्स वगैरह वहाँ पे, कुछ बगुले वगैरह, कुछ चिड़िया वगैरह कुछ होता है वहाँ पे, तो वो खाने के लिए उसको आ जाते हैं, राइट। अब इस पूरी प्रोसेस से उस गाय को, उस भैंस को क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो तो अपनी मस्ती में जो है वो घास को कंज्यूम कर रही है, हर्बीवोर है ना, तो वो आराम से ऑटोट्रोफ को कंज्यूम करे, ग्रास को कंज्यूम कर रही है। लेकिन बेनिफिट किसको हुआ? जो बर्ड होता है उसको बेनिफिट होता है। ठीक है, तो दैट सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड कमेंसलिज्म, दैट सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। देखिए, इसमें एक और एग्जांपल देता हूं आपको। जो जैकॉल होते हैं, तो जैकॉल जब बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, तो जो जैकॉल की जो ट्राइब होती है, उनकी जो सर्कल होता है जैकॉल्स का, उनकी जो ट्राइब होता है, तो एक जो ओल्ड एज जो जैकॉल होता है, बिकॉज वो शिकार नहीं कर सकता, तो वो अपनी ट्राइब के ऊपर जो है किसी तरह का बोझ बन जाता है, लाइबिलिटी बन जाता है। तो दूसरे जो जैकॉल होते हैं, जो यंग जैकॉल होते हैं, वो उस जैकॉल को अपनी ट्राइब से जो है बाहर निकाल देते हैं, उसको बाहर भेज देते हैं, यानी उसको वहां से निकाल देते हैं, बिकॉज वो लाइबिलिटी हो गया ग्रुप के लिए। तो वो जैकॉल क्या करता है? ये देखो, जैकॉल के पास सीधा ऑप्शन है कि वो आराम से कोने में बैठा रहे, मरने का इंतजार करे। ठीक है, एक दिन मौत आ जाएगी, क्योंकि वैसे भी उसको कुछ फूड मिल ही नहीं रहा अपने ग्रुप से, तो लेकिन ऐसा नहीं करता वो जैकॉल क्या करता है, जो उस एरिया में कुछ टाइगर होते हैं, जो लायन होते हैं, वो उनको जो है वो ट्रैक करता है, उनको जो है उनका पीछा करता है, धीरे धीरे चुपचाप उनका पीछा करता है। जो टाइगर, जो लायन होते हैं, जब वो अपना शिकार ढूंढते हैं, जैसे उन्होंने किसी डियर को हंट किया,
तो जब वो टाइगर जो लायन होता है वो डियर को पूरा खा लेता है, उसको कंज्यूम कर लेता है, जो बाद में थोड़ा बहुत बचता है, देखो वो तो उसको कंज्यूम करके निकल गया, टाइगर तो उसको कंज्यूम करके निकल गया, लेकिन पीछे से कुछ जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होता है, उस वेस्ट मटेरियल को जो बूढ़ा जैकोल था बेचारा बाद में जाके उसको कंज्यूम करता है, बाद में जाके उसको कंज्यूम करता है, राइट। तो इस पूरे प्रोसीजर में लायन को क्या बेनिफिट हुआ, टाइगर को क्या बेनिफिट हुआ? कोई बेनिफिट नहीं हुआ। उसको कुछ नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जो उसको खाना था वो तो खा ही चुका था वो। लेकिन ये जो जैकोल को इसमें बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म, दैट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। तो इसमें एक पार्टी को बेनिफिट होता है, दूसरी पार्टी को ना तो बेनिफिट होता है ना वो उसको हार्म होता है। दैट सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड कमेंसलिज्म, ठीक है। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज आवर थर्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं। हम आइसोलेटेड जंगल में अकेला पर्सन तो नहीं रहता है ना, हम सोशल एनिमल हैं। तो हम लोग भी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, लार्ज पॉपुलेशन में रहना पसंद करते हैं, घर बनाते हैं, पड़ोस मोहल्ला शहर पूरा होता है हमारा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप हम लोग उसमें अपना एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने आसपास दूसरे एग्जाम्पल देखने हो, जैसे आप जो है आर्ट्स का एग्जाम्पल दे सकते हो, जो चींटियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनी में रहते हैं, उस कॉलोनी के अंदर मिलियंस ऑफ जो है वो आंट्स रहती हैं, मिलियंस, ठीक है। और वो एक इकट्ठा मिलके काम करती हैं, वो फूड उनको ढूंढना है तो वो फूड के लिए इकट्ठा काम करती हैं, ठीक है। अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट भी करती हैं। तो दैट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। बी हाइव आपने देखा होगा, मधुमक्खियों का छत्ता आपने देखा होगा, कितना बढ़िया उनके अंदर ऑर्डर होता है, बहुत सोशल एकदम ऑर्डर में हायरार्की होती है। एक क्वीन होती है, उसके बाद जो है लेबर क्लास होती है, उसके बाद जो है वो सोल्जर क्लास होती है। सोल्जर क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं बी हाइव को। लेबर होती है, वो फूड को कलेक्ट करके लेके आते हैं इधर उधर से, ठीक है। सोल्जर होते हैं वो, जो उनकी क्वीन होती है, क्वीन की रक्षा करते हैं। क्वीन क्या करती है, वो बच्चे पैदा करती है। तो एक बहुत ही हायरार्किकल और बहुत ही ऑर्डर वे में जो है वो बीज जो है अपने सोशल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करते हैं, ठीक है। सो दैट्स उनके बीच में जिस तरह का इंटरेक्शन होता है, दैट सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सबके लिए बेनिफिशियल होता है, सबके लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। इसमें लेबर ऑफ डिवीजन भी होता है, जैसे अभी मैंने कहा बताया, क्वीन होगी, एक लेबर क्लास बीज होती हैं, दूसरा जो है सोल्जर क्लास बीज होती है, और आपस में सब लोग रहते हैं। तो एक प्रॉपर सोशल हार्मनी के साथ एक हायरार्किकल मैनर में वो लोग रहते हैं। दैट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और दैट सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। अग्रीगेशन, अग्रीगेट का मतलब क्या होता है, जब किसी को आप सम करते हो, उनको टोटल करते हो, ठीक है। अग्रीगेशन यानी कि जब वो नंबर्स उनके ज्यादा हो। देखिए एक एग्जांपल, आजकल तो ये न्यूज में भी चल रहा है, करंट अफेयर में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी इंडिया के ऊपर को है लोकस्ट अटैक हुआ था, ठीक है। दे आर लाइक अ ग्रास होपर, दे आर कॉल्ड लोकस्ट, ठीक है। लोकस्ट अटैक हुआ था। ये जनरली आपका जो है सोमालिया, कीनिया, ईस्टर्न अफ्रीका से होता हुआ, फिर ये ईरान, इराक होता हुआ, पाकिस्तान से होता हुआ, फिर ये इंडिया में एंटर किया, राजस्थान वाले एरिया में, फिर सेंट्रल इंडिया में चला गया। तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोकस्ट जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद वो एक एज अ यूनिट जो है वो एज अ यूनिट वो ट्रेवल करते हैं, एज अ यूनिट। बट ये इनका रियल नेचर नहीं है लोकस्ट का। लोकस जो होते हैं, जो ग्रास होपर होते हैं, आपके आसपास नजर आते होंगे, ठीक है। पेड़ों वेड़ों में, जैसे झाड़ियों वाड़ियों में नजर आते होंगे। वो जनरली जो है अकेला रहना पसंद करते हैं। एक सोलिटरी एनिमल है, ये अकेला रहना पसंद करता है जनरली, ठीक है। अकेला रहता है, आराम से अकेला चिल करता है। लेकिन कभी कभी जो है ये जो लोकस्ट होते हैं या जो कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ग्रुपिंग कर लेते हैं और एक छोटे से एरिया में ही जो है कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं ग्रुपिंग करने के बाद। तो जब जब 1 2 3 4 100 200 300 400 1000 मिलियंस में जब ये एक साथ आ जाते हैं, इतना ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो उस स्टेज को बोलते हैं ग्रीगेरियस स्टेज। तो पहले तो ये सोलिटरी रहते हैं, उसके बाद ये जो है ग्रीगेरियस स्टेज में आ जाते हैं, ठीक है। ग्रीगेरियस स्टेज में आ जाते हैं। तो ये जो ग्रीगेरियस स्टेज होता है, यही बहुत खतरनाक स्टेज होती है, जिसमें ये जो है कई किलोमीटर तक का एरिया जो है
वो उसको कवर कर लेते हैं और दिन में जो है 50, 100, 150 किलोमीटर तक जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, और जिस भी एरिया में जाते हैं उस एरिया में जो फसलें वगैरह होती है, जो वेजिटेशन होती है, उसको काफ़ी बड़ी मात्रा में कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह का जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं अग्रीगेशन, उसको बोलते हैं अग्रीगेशन। ये करते ऐसा क्यों है? क्योंकि जब फूड कम होने लगता है तो उनको इस चीज़ में बेनिफिट होता है, जब फूड कम हो जाता है। ठीक है, तो सिक्योर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ फूड, स्पेस के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। जब स्पेस कम होता है, ठीक है, जब स्पेस कम होता है, वो अलग अलग नहीं रह सकते, तो वो एक साथ आ जाते हैं, वो एक साथ आ जाते हैं, जो क्योंकि स्पेस की कमी होती है। ठीक है, स्पेस की कमी होती है, तो उसके लिए भी लोग यूज़ कर सकते हैं। और ब्रीडिंग के लिए इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, मेटिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए, राइट। तो जब वो इसीलिए भी कर सकते हैं। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन होता है, दैट सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड अग्रीगेशन, जिसमें लोकस्ट और ग्रास हॉपर वाला एग्जांपल अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में भी था। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटरेक्शन, क्योंकि इसमें सबको बेनिफिट है, इसमें सबको बेनिफिट है। वो स्पेस उनको मेंटेन हो गया, वो फूड सिक्योरिटी हो गया उनको, राइट। ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए उनको दूसरे मेट्स मिल गए, राइट। तो उनको सबको बेनिफिट होता है इसमें। तो दैट इज़ योर पॉजिटिव इंटरेक्शन। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, तो म्यूचुअलिज्म और प्रो कोऑपरेशन, ये हमने एक साथ ही देखा था। म्यूचुअलिज्म में दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो ओब्लिगेटरी होता है, वो एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, राइट। प्रोटो कोऑपरेशन में वो अलग अलग भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन वो कई बार एक साथ आ जाते हैं, तो चलो भैया एक साथ ही सर्वाइव कर लेंगे, राइट। कमेंसलिज्म में एक पार्टी को बेनिफिट होता है, दूसरी पार्टी को ना तो बेनिफिट होता है ना ही नुकसान होता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आर्ट्स में होता है, बीज में होता है, एंड एग्रीगेशन जैसे ग्रास होपर्स और लोकस्ट वगैरह में होता है, दैट इज कॉल्ड योर एग्रीगेशन। तो दीज ऑल आर आवर एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन, पॉजिटिव इंटरेक्शन। लेकिन नेचर इतना भी फ्रेंडली नहीं होता है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं आपस में वो भाईचारा बना के रखे, फ्रेंडली रिलेशनशिप बना रखे। नो, नेचर इज नॉट समथिंग, नेचर इज समटाइम्स cruel. All organisms in nature, they don't maintain positive and friendly relationships. There are some relations which are brutal, which are cruel, they are negative, दे आर नेगेटिव रिलेशनशिप्स, दे आर नेगेटिव इंटरेक्शन, जिसमें एक एग्जांपल जो है प्रेडेशन का आप दे सकते हो।